सोशल मीडिया के आने के बाद से कलाकारों की ट्रोलिंग बहुत आसान हो गई है। अब कलाकार जरा सा भी अपने प्रशंसकों के मनचाही बात के खिलाफ जाके काम करता है, उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। और इन दिनों मशहूर अभिनेता, दक्षिण भारत के सुपरस्टार कहे जाने वाले कमल हसन की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। और इस ट्रोलिंग की वजह फिल्म थग लाइफ में उनके द्वारा निभाए गए रोमांटिक सीन को लेकर के है। वैसे तो सिनेमा के पर्दे पर हीरो द्वारा अपनी हम उम्र से कम उम्र की हीरोइन के साथ रोमांटिक सीन करना, प्रेम लीला रचाना आम बात रही है। पहले फिल्म की कहानी में इतना दम हुआ करता था कि लोग कलाकारों की उम्र की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन वक्त बदला है। पिछले कुछ समय से कंटेंट विहीन फिल्में बन रही हैं जिनसे दर्शक ऊब चुका है। इस वजह से अब दर्शक कलाकारों की उम्र का अंतर भी गलत लगने लगा है, उसे अखरने लगा है। उम्र की ही वजह से इन दिनों तमिल फिल्मों के सुपरस्टार कमल हसन सोशल मीडिया पर ट्रोलरों के निशाने पर हैं। कमल हसन के करियर की 234वीं तमिल फिल्म थग लाइफ का ट्रेलर आने के बाद रेडिट पर लोग कमल हसन को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। लोगों को इस बात पर गुस्सा है कि 70 वर्षीय कमल हसन ने अपनी बेटी श्रुति हसन से महज 3 साल बड़ी यानी कि 42 साल की अभिनेत्री टिशा कृष्णन के साथ सिनेमा के पर्दे पर इंटीमेटी सीन में नजर आ रहे हैं, रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। कमल हसन के लिए यह बड़ा सेटबैक हो सकता है। यूं भी उनकी पिछली फिल्में काफ़ी असफल रही हैं। इंडियन 2 की क्या दुर्दशा हुई थी यह किसी से छिपा नहीं है। दूसरी बात, दक्षिण भारत खासकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की ट्रोलिंग कोई नई बात नहीं है। इससे पहले रवितेजा, बालकृष्ण और चिरंजीवी जैसे अभिनेता कुछ तमिल भाषी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजरों द्वारा कम उम्र की अभिनेत्री के साथ अभिनय करने के लिए आलोचना झेल चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले तक कमल हसन की ही तरह अभिनेता सलमान खान की भी ट्रोलिंग के शिकार हुए थे। सलमान खान ने अपनी पिछली फिल्म सिकंदर में अपनी उम्र से आधी उम्र की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ अभिनय किया था। तब उन्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी बुरा भला कहा गया था। इससे ऊब कर फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट कार्यक्रम में सलमान खान ने कहा था, मैं जिस हीरोइन के साथ एक्ट कर रहा हूं उसे या उसके पिता को प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। सलमान खान ने तो बाद में मजाकिया पुट में यहाँ तक कह दिया था कि भविष्य में वह रश्मिका की बेटे के साथ भी पर्दे पर रोमांस कर सकते हैं अगर रश्मिका को एतराज़ नहीं होगा या उनके हस्बैंड को एतराज़ नहीं होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। पर सलमान खान की है बातें प्रशंसकों को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सिकंदर का क्या हाल हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। यूं भी फिल्म सिकंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए दर्शक अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करता। लेकिन एक बात साफ हो गई कि अब दर्शक पर्दे पर गलत चीज़ें सहन नहीं कर सकता। वह सपने देखना चाहता है मगर यथार्थ के धरातल पर ही सपने देखना चाहता है। वह ऐसा सपना नहीं देखना चाहता जो उसे गलत लगता है। यही वजह है कि अब 70 साल के तमिल सुपरस्टार कमल हसन भी अपनी फिल्म थग लाइफ को लेकर ट्रोलर के निशाने पर आ गए हैं। अब सबसे पहले हम बात फिल्म थग लाइफ की कर लेते हैं। कमल हसन के करियर की यह 234वीं फिल्म है। थग लाइफ तमिल भाषा की गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मणि रत्नम ने किया है, जिन्होंने कमल हसन के साथ मिलकर इसकी स्क्रिप्ट लिखी है। राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल, मद्रास टॉकीज और रेड जॉइंट मूवीज द्वारा निर्मित इस फिल्म में कमल हसन के साथ साथ सिलम्बरन राम, त्रिशा कृष्णन, सानिया मल्होत्रा, अभिरामी, अशोक सेल्वन, ऐश्वर्या लक्ष्मी, जोजू जॉर्ज, नासर अली फजल, पंकज त्रिपाठी, रोहित श्राफ और बाबूराज भी हैं। इसे हिंदी, तेलुगु और मलयालम में डब करके 5 जून को रिलीज करने की योजना बनाई गई है। हिंदी फिल्म का भी ट्रेलर बाजार में आ चुका है। कमल हसन ने लगभग 38 साल पहले मणिरत्नम के साथ मतलब 1987 में फिल्म नायकन की थी। इस पर यह कहा जा सकता है कि अब 38 साल बाद कमल हसन और मणिरत्नम एक साथ फिल्म थग लाइफ के साथ वापसी कर रहे हैं। फिल्म थग लाइफ
रंगाराया शक्तिवेल नायकर पर आधारित है, जो एक शक्तिशाली गैंगस्टर है जिसे मृत मान लिया गया था, पर वह वापस लौटता है, लेकिन अपने ही दत्तक पुत्र अमर के साथ खुद को उलझा हुआ पाता है, जिससे उनके बीच तीखी प्रतिद्वंदिता होती है। इस फिल्म की शूटिंग जनवरी 2024 में शुरू हुई थी और इसे चेन्नई, कांचीपुरम, पांडिचेरी, नई दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शूट किया गया था। फिल्म के संगीतकार A.R. रहमान, कैमरामैन रविचंद्रन के और एडिटर A.C. शंकर प्रसाद हैं। फिल्म थग लाइफ में रंगाराया शक्तिवेल नायकर के किरदार में 70 साल के अभिनेता कमल हसन और उनकी पत्नी के किरदार में टिशा कृष्णन है। फिल्म का ट्रेलर देखकर लोग अति उत्साहित नहीं है, क्योंकि फिल्म की कहानी में कुछ भी नयापन नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसी तरह की छोट कहानी अलग ढंग से कुछ समय पहले आई थी, जिसमें किसी दक्षिण के एक अभिनेता ने दोहरी भूमिका निभाई थी। बहरहाल ट्रेलर आने के बाद जो स्थितियां हैं उसमें उनके प्रशंसक कम हैं और विरोध ज़्यादा नजर आ रहा है। जी हाँ, शनिवार 17 मई को फिल्म थग लाइफ का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर कमल हसन की जमकर आलोचना शुरू हो गई। दरअसल ट्रेलर में कमल हसन युवा अभिनेत्री टिशा कृष्णन के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं। इसी बात पर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। फिल्म थग लाइफ का ट्रेलर देखकर सभी नाराज हों ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग तो फिल्म के ट्रेलर को देखकर उत्साहित हैं, मगर ज़्यादातर लोगों ने 70 साल के कमल हसन को युवा अभिनेत्री के साथ रोमांस करने पर आपत्ति जताई है। रेडिट पर एक यूजर ने फिल्म के ट्रेलर का स्क्रीनशॉट लेकर शेयर किया है। इस स्क्रीनशॉट में कमल हसन अपनी फिल्म की 42 साल की एक अभिनेत्री टिशा कृष्णन के साथ इंटीमेट रोमांटिक सीन देखते हुए नजर आ रहे हैं। यूजर ने कमल की एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की है और इस तस्वीर में वह अभिनेत्री अभिरामी को किस करते हुए नजर आ रहे हैं। यूजर ने तस्वीरें शेयर करने के साथ साथ एक कैप्शन लिखा है, नहीं भगवान प्लीज नहीं। रेडिट पर इस यूजर के इस पोस्ट पर कई अन्य यूजर भी जमकर ट्रोलिंग करते हुए अपने अपने कमेंट लिख रहे हैं। इस पोस्ट पर ही रेडिट यूजर्स के कमेंट्स आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, टिशा कृष्णन श्रुति हसन से 3 साल बड़ी है। एक यूजर ने लिखा, कमाल कर दिया हसन साहब आपने तो वहीं एक यूजर ने लिखा, क्या बकवास है। एक ने लिखा, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे रजनी सर की इमेज बैड बॉय की है और कमल की छवि तमिल सिनेमा में गुड बॉय की है। फिलहाल सोशल मीडिया की ट्रोलिंग को लेकर कमल हसन और टिशा कृष्णन दोनों चुप हैं। हो सकता है कि कमल हसन भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान की तरह कोई बात करें और इस ट्रोलिंग का जवाब दें और अभिनेत्री की उम्र को लेकर या हीरो की उम्र को लेकर के और किरदार को लेकर के कोई बात कहें। वैसे फिल्म इंडस्ट्री में दबे सुर यह बात हो रही है कि कोई भी कलाकार पर्दे पर अपनी उम्र से कम या अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र के किरदार को निभा सकता है। यही तो कलाकार की खूबी है कि वह इस तरह के काम करने में सक्षम है। और मुझे लगता है कि लोगों को कलाकार की उम्र नहीं बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या उस किरदार में वह कलाकार फिट बैठता है या नहीं और उसने सही ढंग से उस किरदार को निभाया है या नहीं। किरदार के साथ कलाकार या न्याय करने में सफल है तो फिर उसकी उम्र को नहीं देखना चाहिए। पर इस तर्क से दर्शक सहमत हो यह जरूरी तो नहीं है।